10 किलोमीटर लंबा जुलूस क्या सिर्फ जयंती का उत्सव था या एक बड़े सामाजिक संदेश की गूंज। नीले झंडों से रंगी सड़कें, डीजे की धुन पर झूमता जनसैलाब, आखिर क्या था इस जोश का कारण। बच्चे से बुजुर्ग तक शामिल। क्या इस बार की भागीदारी ने कोई नया इतिहास रच दिया है। सिद्धार्थनगर में आज का दिन उत्साह और श्रद्धा से भरपूर रहा, जहां संविधान शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। डुमरियागंज तहसील में बाबा साहेब के अनुयायियों ने गाजेबाजी के साथ भव्य जुलूस निकाला, जिसने पूरे क्षेत्र को उत्सव में बदल दिया। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस जुलूस में बच्चे, बुजुर्ग, युवक और युवतियां बड़ी संख्या में शामिल हुए। डीजे की धुन पर लोग झूमते नजर आए और बाबा साहेब के विचारों का गुणगान करते हुए आगे बढ़े। पूरी सड़क पंचशील और नीले रंग के झंडों से सजी हुई थी, जिससे माहौल पूरी तरह भीममय हो गया। जुलूस के दौरान जगह जगह लोगों द्वारा पानी पिलाने का स्टॉल लगाया गया, जहां राहगीरों और प्रतिभागियों का स्वागत किया गया। इस आयोजन ने यह साफ कर दिया है कि बाबा साहेब के विचार आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और नई पीढ़ी भी उनके रास्ते पर पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये जोश और एकजुटता सिर्फ जयंती तक सीमित रहेगी या फिर समाज में एक नई दिशा तय करेगी। आज आप लोग इतने गाजे बाजे के साथ रोड के ऊपर हैं, किस लिए? आज परम पूज्य श्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिवस है और ये अपना सिद्धार्थनगर नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ भी अम्बेडकर साहब को मानने वाले हैं, जिन्होंने हर उस शोषित वंचित समाज के लिए उनके अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करी, वो तमाम लोग आज अपने हर एक से अपने तरीके से उनकी जयंती मनाते हैं, क्योंकि वो एक प्रेरणा है उन शोषित समाज वंचित के लिए। बाबा साहब की ऐसी क्या बात है कि जिसके लिए ये एक समाज है जो उनको अपना भगवान माने? आज से जब से सृष्टि की रचना हुई है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ किताबों के माध्यम से, तमाम लोग आए, इस धरती पे उनका जन्म हुआ, लेकिन बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने उस तबके के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया जिसे एक सामाजिक समानता नहीं मिली, और उन्होंने उस समानता को, इस वंचित समाज को समान मुक्त धारा में लाने के लिए एक संविधान दिया, जिसके से सभी लोग एक समान रूप से अपनी जिंदगी जी सकते। हम उनके इस 14 अप्रैल जन्मदिवस की खुशी को मनाते हैं। देखिए, जहाँ पूरी दुनिया एक आपसी मतभेद से जूझ रही है, वहीं बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के धम्म को दिया। उन्होंने कहा हर प्राणी एक समान है, और जैसा हम अपने को समझते हैं वैसे ही सामने को समझें, सामने वाले को समझें, और एक समान भाव के लिए उनके एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में हर एक समाज के सम्मान करें और सभी लोग मिलजुल। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जो जयंती के इस उपलक्ष्य में आप इतने बड़े जुलूस निकाले, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी चैनलों को मोदी सोसाइटी बाबा साहब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर आप सबके पूरे देशवासियों के साथ आज पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जयंती जो है आज पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में रहने वाले उन नारी पुरुष उद्धारक हैं, जिनको हर अधिकारों से मनुष्य पैदा होते थे, लेकिन मनुष्य का दर्जा नहीं था। उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दे करके और इंसानियत का दर्जा दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो शूद्र कही जाने वाली सभी जातियाँ और सभी बहनों बहन या किसी भी जाति की हो, चाहे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया या चमार की घर की बहन बेटियों को भी जो अधिकार नहीं था, वो अधिकार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमा ने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दे करके दिया है। हमारे आराध्य, हमारे देवता बाबा साहब अम्बेडकर की आज जयंती है। हम लोग हर्षोल्लास के साथ में सभी भाई, सभी देशवासी मिलकर मना रहे हैं।
सबकी मंगल कामना के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया, समता बंधुता करुणा जो संविधान दिया है वो पूरे देश हित में है, धर्मनिरपेक्ष है। बाबा साहब के अम्बेडकर जयंती इसलिए हम लोग मना रहे हैं, हम लोग के मसीहा हैं। बाबा साहब ने सबको दिया है। इस देश में रहने वाले ऐसा कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई जात नहीं है जिसको बाबा साहब ने संविधान के द्वारा अधिकार दिया है।